Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह परमेश्वर की हजूरी में आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया। मैं खुदावन का धन्यवाद और शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन ने आज प्रेयर ग्रुप जो टीम जीसस है इसके द्वारा हालेलुया हमें इनवाइट किया पास्टर आशीष ने, और धन्यवाद करते कि फेसबुक माध्यम से हमें प्रभु की महिमा करने का मौका मिलता है और हम हमारे खुदावन के नाम को ऊंचा कर पाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। हालेलुया। सारी महिमा, सारा आदर, सारा ऑनर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को मिले। आमीन। हालेलुया। तो जितने भी मेरे भाई बहन आज की मीटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, हालेलुया, जरूर से जरूर बताएं पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है। हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर रतन, प्रेज द लॉर्ड रोबीना सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड वंशिका सिस्टर जी। वेलकम करती हूँ मैं आप सबों का आज की ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। हालेलुया। जय मसीह की। सोनू सिस्टर जी, जय मसीह की। जनक सिस्टर जी, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की सबको। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को अपनी आशीषों से, बरकतों से और शांति से भरे और सदा के लिए आपके अंदर वो आनंद बना रहे। हालेलुया। आज उस आनंद में हम सब मिलकर आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक आज की प्रेयर मीटिंग को शेयर नहीं किया है तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ढेर सारे लोग जो हैं, विश्वासी भाई बहन हैं जो इस समय फोन चला रहे हैं, तो वो आज की मीटिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इस समय को प्रभु में लगा सकते हैं और आशीषित हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की आशु कमरा सिस्टर जी, जय मसीह की रितु सिस्टर जी, आप सबों का स्वागत करती हूँ दिल की गहराइयों से। आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हमारे स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करेंगे और मिलकर परमेश्वर की शुक्रगुजारी करेंगे कि अब्बा खुदा ने हम सबको सुरक्षित रखा, हम सबको संभाल के रखा। हालेलुया। और दिन भर के कामों को करने की शक्ति परमेश्वर पिता से हमें मिली। पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ हम सब मिलकर अपने पूरे दिन का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारा खुदावन बहुत ही भलाई का खुदावन है, भला परमेश्वर है, दयावान दयावंत परमेश्वर है। उसकी दया सर्वदा उसके बेटे और बेटियों के ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। आइए हम सब धन्यवाद में चलते हैं। आसमानी बाप, अब्बा खुदावंद यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद और शुक्र गुजारी करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए। पिता, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी आपकी ग्रेस को, आपकी अनॉइंटिंग को, आपके होने को, आपकी प्रेजेंस को आज की मीटिंग के अंदर मांगते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी, हम आपका धन्यवाद और शुक्र गुजारी करते हैं क्योंकि आपके वायदे के अनुसार जहां पर 2 या 3 आपके नाम में इकट्ठा होते हैं, आपका आत्मा उनके बीच में मौजूद होता है। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे जीवनों के अंदर इस समय मेरे परमेश्वर खुदा बाप, आज की मीटिंग के द्वारा जितने भी लोग प्रभु जी आए और आज के आराधना में आए, आज के वचन को सुने, तो सबकी लाइफ के अंदर एक अद्भुत शांति समा जाए। खुदा बाप जी, जो बोझ के तले दबे हुए लोग हैं, जो संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए लोग हैं और भविष्य की चिंता करने वाले लोग हैं, खुदा बाप जी होने दीजिए वो इस मीटिंग के द्वारा आशीषित होने पाए और सदा के लिए उस आनंद और उस शांति को ले पाए जो खुदावंद यीशु मसीह आपके द्वारा हमें मिली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप अब्बा खुदावंद हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और आप ही हमारे पिता हैं और हम सब आपके हाथों में सुरक्षित हैं। हम मिलकर खुदावंद धन्यवाद और शुक्र गुजारी करते हैं प्रभु जी हर एक उस भलाई के लिए जो आपने हमारे जीवनों के अंदर की है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी, आप कभी भी अपने बच्चों को अनाथ और अकेला नहीं छोड़ते। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि हर क्षण, हर घड़ी, हर पल आप हमारे
साथ साथ रहते हैं मेरे परमेश्वर, और कभी भी हमें खुदावंद पिता अकेला महसूस ना होने देते हैं मेरे परमेश्वर। आपका आत्मा दिन भर हमसे बातचीत करता है। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का। हालेलुया। सुनने वाले जितने भी लोग हैं, अगर पवित्र आत्मा दिन भर आपसे बातचीत करते हैं तो आप धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर का कि उन्होंने आपको सहायक दिए हैं जो दिन भर आपकी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। खुदा बाप जी, हम सब मिलकर आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए जा रहे हैं। हम सबकी सहायता कीजिएगा खुदा बाप। हम दिल की गहराइयों से आपकी तारीफ करें, हम दिल की गहराइयों से प्रभु जी आपकी प्रेज करें। हम प्रभु जी अपने मुखों को खोलकर आपकी स्तुति करें। हम सब मिलकर आनंद के साथ आपकी महिमा करें, और हम सब मिलकर प्रभु जी आपके क्रूज के लिए धन्यवाद कर सके। प्रभु जी इस मीटिंग को हर एक बेटा बेटी को ब्लेस कीजिएगा आज की आराधना के द्वारा, और आज की आराधना में पाकरू मदद और सहायता कीजिएगा। मैं आपके दास को खुदावंद आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आप ही सुर और ताल है, आप ही ने प्रभु जी ये गला और ये आवाज दिया है, और ये आपकी महिमा के लिए है मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। पूरी मीटिंग को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर आराधना में Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, हालेलुया hallelujah, praise the Lord, hallelujah, God bless you, hallelujah। आप सबों का खुदावंद की हजूरी में स्वागत है। पिता परमेश्वर आज की इस मीटिंग के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद पिता, हर एक के गले को मसा करना मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, कि हम सब खुदावंद पिता जो इकट्ठा हैं, ये तेरी रहमत है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, ये तेरी दया है खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु, आपकी मर्जी के बिना तो खुदा हम आपका नाम भी नहीं ले सकते मेरे खुदावंद पिता। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और सब बातों में हम आपकी महिमा करते हैं, और हम सबकी मदद करना खुदा की हम आपकी स्तुति आराधना मन से, दिल से, रूह से कर पाए मेरे खुदावंद पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। खुदावंदा, आपके जैसा मेरे पिता परमेश्वर, आपके जैसा इस जहां में कोई नहीं है मेरे खुदावंद पिता। आप ही ने हमें गले लगाया है मेरे खुदावंद पिता, और आपकी महिमा में हम इस गीत को गाते हैं मेरे खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझ सा इस जहां में है नहीं कोई, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। तुझ सा इस जहान में है नहीं कोई, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कोई। रहो तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्त्र यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। यीशु मेरे तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू अब वचनों से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू अब वचनों से तेरे।
इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के मेरा रहबर तू चलना संग सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के मेरा रहबर तू चलना संग सदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही मेरी चट्टान रहो तुझ में सिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद खुदावन पिता परमेश्वर, आप ही हैं खुदावन पिता जो मेरे पापों को क्षमा कर देने वाले परमेश्वर हैं। खुदा प्रभु, आपने हमारे लिए खुदावन पिता अपने आप को दिया, आपका शुक्र अदा मेरे खुदावन पिता। धन्यवाद यीशु। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। Praise the Lord. Hallelujah. अपनी आंखों को बंद करके आराधना Thank you Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु खुदावन। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को तो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को तो भर सके। अपने पैरों में छुपाने मुझे, बाहों में ले ले मुझे, अपने पैरों में छुपाने मुझे, बाहों में ले ले मुझे।
तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। Thank you Lord Jesus, hallelujah. खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरे पापों का दाम तूने चुकाया है मेरे खुदावंद, पितिया मेरे पापों का तू चुपने की तू ही जगह, पितिया मेरे पापों का तू चुपने की तू ही जगह, राहों की तू है रोशनी, रुक जा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रुक जा बदन की शिफा, बस से मुझे भर ले तू, लहू से मुझे धो ले तू, बस से मुझे भर ले तू, लहू से मुझे धो ले तू, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 सहारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, मैं तेरी राहों पर चलता मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता
वाला है। पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। अब्राहम का तू है खुदा व खुदा, अब्राहम का तू है खुदा व खुदा। वंश भी अपना जिसने किया था ज़िबा, वंश भी अपना जिसने किया था ज़िबा। बन गया यहोवा यारी तूने किया तौबा, बन गया यहोवा यारी तूने किया तौबा। विधि पे चढ़ाया बेटा मोड़ दिया, विधि पे चढ़ाया बेटा मोड़ दिया। वही खुदा तू मेरा, तेरे नाम में जीते हैं। वही खुदा तू मेरा, तेरे नाम में चलते हैं। तेरी स्तुति और महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति और महिमा गाते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। पवित्र 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 परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। यहोवा 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 यहोवा। कफोरो मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, राफा खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। पितिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह, पितिया मेरे पापों का तू छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। राहों की तू है रोशनी, रूह जा बदन की शिफा। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हाथ पकड़ मेरे खुदा, मुझको उठा, मुझको चला। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद पिता परमेश्वर, सचमुच खुदावंदा आप ही हैं जो हमें चलाने वाले हैं मेरे खुदा। आप ही हैं जिसने हमें गिरे हुओं को उठाया है मेरे खुदावंद पिता। प्रभु हम आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं खुदावंद पिता। हमारे आने जाने में खुदावंद पिता तो हमारा मदद सहाय है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हम आपका शुक्र अदा फरमाते हैं खुदा। आज के पूरे दिन में खुदावंद पिता जितने भी भाई बहन पूरे दिन में खुदावंद पिता घर के काम करने के बाद, ऑफिस के काम करने के बाद, दुकानों पे काम करने के बाद खुदावंद पिता इस समय तेरे साथ जुड़े हैं मेरे खुदावंद पिता। उन्हें देखे खुदा आज के वचन के द्वारा और इस आराधना स्तुति के द्वारा ये आशीषित होने पाए खुदावंद पिता। प्रभु तू ही है जो हम सब के मानों को तसल्ली देता है, आराम देता है मेरे खुदा, और तेरा ही नाम जलाली है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता, स्तुतियों के योग्य परमेश्वर तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे खुदा। यीशु मसीह नासरी जी के सामर्थी नाम में हम दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब वचन में आगे बढ़ेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर ने आप सबों को ब्लेस किया है, आशीषित किया है, हालेलुया। अगर अभी तक आपने आज के प्रेयर मीटिंग को शेयर नहीं किया है तो वचन शेयर करने से पहले ज़रूर किसी न किसी भाई बहन के साथ आज के मीटिंग को शेयर कीजिएगा, हालेलुया। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का कलाम मेरे और आपके पास पहुंचा तो आप भी वो माध्यम बने कि किसी न किसी दुखी के पास, परिश्रम करने वाले के पास, बोझ से दबे हुए के पास जब आपका एक शेयर पहुंचता है तो उसे कि कहीं ना कहीं से हालेलुया एक मार्ग मिल सकता है, एक रास्ता मिल सकता है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जाति को, हालेलुया, हम सबको इसीलिए चुना है कि हम सब जगत की ज्योति बने हैं ताकि दूसरों के जीवन के अंदर वो ज्योति चमके हमारे द्वारा, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी कि समय रहते ही मेरे प्रभु आपकी आंखें हम पर लग गई मेरे प्रभु, और इस पृथ्वी के ऊपर हम खुदावंद आपके निकट आने पाए। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु के लहू के द्वारा हम सब क्षमा हुए और स्वर्ग के राज्य के वारिस बने। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी आज के वचन के द्वारा, पवित्र कलाम के द्वारा अपने लोगों से बातचीत कीजिएगा। ढेर सारे लोग प्रभु जी जो इस संसार की चिंताओं में फंसे हुए हैं, ढेर सारे लोग प्रभु जी जो अपने जीवन के अंदर ढेर सारी मुश्किलों में हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु जी आप उनसे बात कीजिएगा और वो आज अच्छी नींद ले पाए। आज उनका सारा स्ट्रेस चला जाए, डिप्रेशन चला जाए, भविष्य की चिंता चली जाए, अतीत की बातें चली जाए, क्योंकि ये शक्ति आपके कलाम में है प्रभु जी कि आप ही अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बात करते हैं और उन्हें हयाव देते हैं, उन्हें हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं कि आप विश्वास योग्य खुदा है और आप सारी बातों को समय पर पूरा करने वाले खुदा है। प्रभु जी आज के वचन के लिए अपने लोगों के हृदय को तैयार कीजिए, मनों को तैयार कीजिए कि हर एक जन आपके वचन को सुन पाए, समझ पाए, विश्वास कर पाए, ताकि खुदावंद हर एक जन इस पृथ्वी के ऊपर आनंद के साथ आपके प्रभु जी आप में बना रह सके। मेरे परमेश्वर दया कीजिएगा, ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पाकरू आप हमारे मुख के ऊपर कब्जा कर चुके हैं और हर एक के दिलों को खुदावंद खोल चुके हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, और आज के वचन के द्वारा आपके लोग खुदावंद आशीषित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो है वो बहुत ही आशीषित है, मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है, और मैं सदा उसी वचन का प्रचार करने में बिलीव करती हूँ जिसमें से व्यक्तिगत हम चलकर आए हैं या जिसका अनुभव हमें हुआ है, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम उस वचन का अनुभव नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर तो हम कभी भी उस वचन का प्रचार नहीं कर सकते,
हालेलुया। उसके अंदर वो ग्रेस, उसके अंदर वो जो एक्सपीरियंस जो हमारे होते हैं उस वचन के द्वारा जो हमारी लाइफ के अंदर है, तो उसे हम अपनी गवाही के साथ, अपनी बातों के साथ शेयर कर सकते हैं, तभी वो प्रभावशाली ठहरते हैं। आमीन, हालेलुया। आज का वचन सिस्टर रितु के लिए है, खुदा के दास के लिए आज का वचन है, सिस्टर सोनू के लिए आज का वचन है, आशु सिस्टर जी के लिए आज का वचन है। हालेलुया। देखने वाले हर एक जन अपने मुखों को खोलकर इस समय कहें कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने के लिए जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। और शेयर कर दीजिए पहला पतरस 2:11। हालेलुया। पहला पतरस 2:11 में इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जो संत पतरस प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरे और उन्होंने ये पत्री लिखी है मसीही बेटे बेटियों के लिए, मसीही लोगों के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास किया। ये वचन हालेलुया पतरस उन लोगों के लिए लिख रहे थे इन बातों को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आत्मा से उद्धार पाए हुए लोग थे, लेकिन संसार के अंदर भी फंसे हुए लोग थे। हालेलुया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था और दूसरी तरफ से वो संसारिक चीजों में भी फंसे हुए थे। इसीलिए संत पतरस ने ये बातें मसीह लोगों के लिए लिखी। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग आज ये मानते हैं कि यीशु मसीह में आना, हालेलुया, आज देखते हैं कि यूथ जो यंग जो जवान लोग हैं वो प्रभु में बहुत हैं। आज हम देखते हैं कि आराधना करने वाले जो हैं वो जवान हैं, प्रचार करने वाले वो जवान हैं। हालेलुया। 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में ढेर सारे जो खुदा के दास और दासियां आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन हर एक जन ऐसा सोचता है कि अभी उनका समय नहीं है। थोड़े दिन पहले एक बहन से मेरी बात हो रही थी और उनके बच्चे विश्वास में नहीं थे और वो खुद भी बहन अपने मुख से यही कह रही थी कि अभी उनका टाइम नहीं है, अभी वो जवान है, अभी उनको धरती के ऐशो आराम का टाइम है, उनका अभी परमेश्वर में आने का टाइम नहीं है। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर उन लोगों की सोच को थोड़ा सा बदलना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि अभी उनका जवानी का टाइम है, अभिलाषाओं में गिरने का टाइम है, ऐशो आराम का टाइम है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बुलाया तो वो सारे चेले जो थे वो जवान थे। हालेलुया। वो यंग थे। प्रभु यीशु मसीह खुद जब सेवकाई में आए तो प्रभु यीशु मसीह खुद जवान थे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, तुम मेरे पीछे चलो, हालेलुया, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो, वो सभी ऐसे थे जो जवान थे। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो बूढ़ा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो लंगड़ा के चल रहा था, कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने सारे घर की चीजों के ऐशो आराम को ले चुका था। उसमें से कोई भी जन ऐसा नहीं था जो अपनी बिजनेस से, अपनी जॉब से रिटायर हो चुका था। उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था। वो सभी काम करने वाले लोग थे। कोई जाल डाल रहा था तो कोई चुंगी ले रहा था, सभी काम करने वाले थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया जवानों को चुना था सेवकाई करने के लिए। आमीन। क्योंकि सबसे बड़ी महिमा जवानी के अंदर ही हो सकती है परमेश्वर की, क्योंकि यही सबसे बड़ी गवाही है कि जब यंग लोग 25 से लेकर 20 से लेकर 40 साल के लोग जिनका संसारिक जीवन जीने का समय होता है, वो उस समय जब प्रभु की महिमा करते हैं, ये अनहोना काम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की संतानें ही कर सकती हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर पतरस एक बात कह रहे हैं कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। अब शैतान को भी पता है कि प्रचार करने वाला एक जवान है। शैतान को भी पता है कि
ये अगर इस संसार की चीजें दिखाई जाए, संसारिक चीजों में इसे लेकर जाया जाए, तो ये जल्दी से भरमाया जा सकता है। उसने प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ऐसी ली थी। वो प्रभु यीशु मसीह को सबसे टॉप पर ले गया यरूशलेम के अंदर और सारा वैभव दिखाता है, क्योंकि एक जवान जो है वो वैभव को देखकर, शोहरत को देखकर, शारीरिक चीजों को देखकर वो जल्दी जाल में फंस सकता है। और शैतान ने ऐसा ही प्रभु के साथ भी किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से वो क्या कहते कि अगर तू मेरे सामने झुके और दंडवत करे तो ये सारी चीजें जो तू देख रहा है, हालेलुया, ये सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसका उत्तर वचन के माध्यम से दिया कि वचन में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के आगे दंडवत ना करना। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अपने जवानी के अंदर इस परीक्षा में से बाहर निकल गए, संसारिक अभिलाषाओं में से बाहर थे। हालेलुया। और उसी प्रकार से पतरस भी क्या कहते, तुम जो जवान हो, हालेलुया, अगर आप 20 साल के आप जवान हैं, यदि आप 22 साल के आप जवान हैं, यदि आप 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के, हालेलुया, आप प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं, आप यंग हैं, तो शैतान एक समय आपकी लाइफ के अंदर आएगा कि वो आपको संसारिक होने के लिए अपने आगे आकर्षित करेगा, आकर्षित चीजों को दिखाएगा, आपके अंदर संसारिक चीजों को डालेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। हालेलुया। कोई भी बचकर नहीं निकला। हर एक मसीह एक समय पर संसारिक होता है, उसके अंदर संसारिक चिंताएं आती हैं, ये स्वाभाविक है, ये मनुष्य में आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा करने से हमें मना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि अब हम सब जान चुके हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो हमारी जो घर है वो स्थायी नहीं है। हालेलुया। मैं आपको अपनी गवाही के साथ शेयर करती हूँ कि जब हम प्रभु में, हमें 3 साल हो चुके थे, तो 3 सालों के बाद प्रभु ने हमें एक घर दिया चंडीगढ़ में। हमारे पास घर नहीं था, हम पहले रेंट पर रहकर आए थे, 7 साल तक हम रेंट पर थे। और जब प्रभु ने हमें घर के साथ ब्लेस किया, तो मैं घर के लिए इतना ज्यादा संसारिक हो चुकी थी कि मैंने अपने घर के अंदर हर एक उत्तम वस्तु को रखा। मेरे घर के अंदर जो था वो पूरी तरह से मैं संसारिक हो गई। एक टाइम पर मैं मिनिस्ट्री भी कर रही हूँ, मैं खुदा के लोगों को टीच भी कर रही हूँ, मैं प्रभु के जितना मुझे आता है, जितना मुझे खुदा ने सिखाया, मैं सब कुछ कर रही हूँ। साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, अपने घर को भी सजा रही हूँ। मैं बड़ा ज्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो रही हूँ। अच्छी तरीके से सोफे, अच्छे तरीके से बेड, हर एक चीज नई, हर एक कर्टन नए, कोई चीज पुरानी नहीं रखनी मुझे, हर एक चीज नई। हालेलुया। जितनी लाइट्स हैं वो सब, मतलब पूरा घर शाइन, इतना ज्यादा संसारिक। और ये संसारिक अभिलाषा जब मेरे अंदर आई मसीह होने पर, मसीह थी मैं, हालेलुया, उस टाइम के ऊपर भी मिनिस्ट्री थी, उस टाइम के ऊपर भी बहनों को प्रीच करती थी, और उस टाइम के ऊपर मैं संसार में भी चल रही थी। हालेलुया। और एक समय पर जब हम सीखते हैं, हम एवरीडे सीखते हैं, हम रोज सीखते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ नया करते हैं। हालेलुया। जब वचन हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने पूरी बाइबल को उस नजरिए से नहीं पढ़ा होता, उस तरह से नहीं रीड किया होता जिस तरह से हम दूसरी तीसरी बार करते हैं, तो हम बड़ी चीजों में रोंग चल रहे होते हैं जब हम बाइबल को रीड करते हैं। हालेलुया। और जब इस वचन को मैंने पढ़ा उस समय पर, तो वो भी एक कारण था कि एक घर को छोड़ना आसान था मेरे लिए। हालेलुया। और मैं इतनी शारीरिक हो चुकी थी, इतनी शारीरिक हो चुकी थी कि मिनिस्ट्री करना, फोन कॉल्स लेना, प्रार्थना करना किसी बहन के लिए, ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी थी। पहला मेरा घर हो चुका था। हालेलुया। और उसमें मैं 6 महीने तक फंसी। 6 महीने तक मुझे बेडशीट बेस्ट चाहिए, मुझे कर्टन बेस्ट चाहिए, मुझे बेड बेस्ट चाहिए, फैन मुझे बेस्ट चाहिए, हर एक चीज लग भी गई। खुदावंद ने सब कुछ दिया। खुदा कहते तो देख, एक दिन ये तेरी गवाही बनेगी, देता हूं मैं तुझे सब। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे दे भी रहा था, और मैं उसमें खो भी गई थी। और एक समय पर फिर जिस तरह से प्रभु ने अब्राहम से इसहाक को मांगा, उस तरह से परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे लिए अब इस घर को छोड़ दे। हालेलुया। जब उस घर के अंदर आराम करने का समय आया, सारी चीजों को पूरा कर दिया गया, पूरी तरह से बेस्ट घर वो बन गया, तो उस समय पर जब मैंने सोचा कि अब मुझे एक
चम्मच भी, एक स्पून भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ नया ले लिया है। उस समय पर परमेश्वर ने मुझे कहा यहां से चल और मैं तुझे बताता हूं तुझे आगे कहां जाना है, क्योंकि तू एक यात्री है। हालेलुया। प्रभु ने लिटरली मेरे से ऐसा बात किया कि तू एक यात्री है। हालेलुया। और मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था ये सब कुछ। खुदा ने मुझे इतना सुंदर घर दे दिया, हर एक अच्छी वस्तु दे दी। अब खुदा मुझे कह रहा है, क्योंकि हर एक मसीह, क्योंकि आज काफी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो यही होती हैं कि हमें घर मिल जाए, हमें बेटा मिल जाए, हमारा वीजा लग जाए, हमारी ये चीज पूरी हो जाए, हमारे घर में नई चीजें आ जाएं। हम यही प्रार्थना करते भी हैं और रिक्वेस्ट लेते भी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो है ये यही का है। हम यहाँ पर एक यात्री हैं। यात्री का मीनिंग समझते हैं सभी? हालेलुया। यात्री का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से आगे यात्रा करते हुए चलना। हालेलुया। आप सबको याद होगा कि इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि जो अब्राहम थे वो अपने पुत्र इसहाक और याकूब के साथ तंबू में रहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे भले ही कनान की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं तुझे सदा के लिए उस देश को दूंगा जिसमें तेरे संतान, तेरे वंश बढ़ेंगे। और जब वो कनान में पहुंच भी गया, वहां पर भी वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं यहाँ पर एक यात्री हूँ, मेरा ये तंबू यहाँ का जो है वो स्थायी नहीं है। हालेलुया। मुझे जो परमानेंट जो मिलेगा वो स्वर्ग का घर है। और वो उस देश को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था जो खुदा ने उसे परमानेंट करके भी दे दिया था उसकी पीढ़ियों को। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको अपनी गवाही आज बताती हूँ कि उसके बाद तुरंत मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो चंडीगढ़ से नोएडा में हो गई। और फिर से हमने अपना तंबू उठाया और फिर से नोएडा के अंदर गाड़ा। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि एक जगह के ऊपर मैंने तुझे नहीं रखना, तू एक यात्री है और तेरी मंजिल स्वर्ग है। और इस पृथ्वी के ऊपर तुझे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्च में हमारी फिर से शिफ्टिंग है। हालेलुया। मार्च में हम फिर शिफ्ट कर रहे हैं। और खुदावंद ने मेरे अंदर क्या डाला कि जितनी चीजें मैं अपने घर के अंदर यूज नहीं करती इन सबको निकाल दे, क्योंकि तंबू जितना लाइट होगा उतना ज्यादा ट्रैवल आसान होगा। हालेलुया। और जितनी चीजें मैंने चॉइस करके खरीदी, कोई कहां से, कोई कहां से, कोई कहां से, आज मेरा मन करता है कि इन सारी चीजों को नेक्स्ट शिफ्टिंग तक मेरे पास सिर्फ वही रहे जो एक कमरे के लिए मुझे चाहिए होता है, प्रार्थना कमरा, जो मुझे सोने के लिए चाहिए एक बेड, जो मुझे एक बाइबल स्टडी के लिए चाहिए एक टेबल और एक बैठने के लिए। हालेलुया। अब ये जब आप मसीह में मैच्योर होते हैं, जब आप मसीह के अंदर सीखना शुरू करते हैं, जब आप मसीह में चलना शुरू करते हैं, आपकी संसारिक अभिलाषाएं मरना शुरू हो जाती हैं। ये पहला चिन्ह होगा कि आप यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हैं, आप यीशु मसीह की संतान बन चुके हैं, आप यीशु मसीह के प्रिय बेटा बेटी बन चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब जवान लोगों को चुना, जब पतरस को चुना, जब मत्ती को चुना, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले। प्रभु ने ये नहीं कहा कि संसारिक चीजों के पीछे चलो, संसारिक हो जाओ, अपना घर बनाओ, अपने लिए सोचो, अपनी चीजों को इकट्ठा करो। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। लेकिन मैंने वो एक्सपीरियंस भी मुझे मिला ताकि मैं बेटर तरीके से बता सकूं कि सब कुछ व्यर्थ है जब हमारी कॉलिंग मसीह के अंदर होती है। जब हम मसीह में जवानी में चुन लिए जाते हैं, हमारी जवानी प्रभु यीशु की महिमा के लिए है। हालेलुया। हमारा सांस लेना प्रभु की महिमा के लिए है, हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे जाना प्रभु की महिमा के लिए है। क्योंकि ये संसारिक चीजें आत्मा के विरोध में काम करती हैं। और ये सब कुछ, हालेलुया, बहुत सारे जिनकी बुलाहट होती है वो आगे बढ़ नहीं पाते, उसके पीछे एक ही कारण होता है, संसारिक और शारीरिक अभिलाषा, कंपटीशन, कंपैरिजन।
पड़ोसी को देखना, रिश्तेदारों को देखना, इधर उधर के लोगों को देखना, उस कल्चर को देखना और वही चीजों को लेने की इच्छा रखना कि अब मैं इस कंट्री में हूं, अब सभी लोगों के पास ये चीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए। उन लोगों के पास मसीह नहीं है, आपके पास मसीह है। उन लोगों को पता नहीं कि वो यात्री हैं, आपको पता है कि आप एक यात्री हैं। उन लोगों को पता नहीं है कि वो शैतान के द्वारा चलाई जा रहे हैं, आपको पता है कि इस शैतानी संसार के अंदर हम एक मंजिल तक पहुंचने के लिए यात्री हैं और वो मंजिल स्वर्ग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम संसार और आत्मिक दोनों को बैलेंस करके नहीं चल सकते, हम दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते। प्रभु यीशु मसीह ने तो यहां तक कह दिया, हालेलुया, कि जो कोई, हालेलुया, मुझसे बढ़कर अपने माता पिता भाई बहन, अपने बेटा बेटी और पत्नी को भी समझे, वो मेरे योग्य ही नहीं है। तो बाकी चीजें तो देखो बाद की है, जो नॉन लिविंग है, हालेलुया, जो निर्जीव है, जो नॉन लिविंग है, जिनके अंदर जान नहीं है, तो उनके लिए हमारे अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप एक मसीह में एक अच्छी चाल को चलना चाहते हो, हालेलुया, आप खुद अपने जीवन के अंदर इसी टाइम चेक करें कि आज कितनी चीजें आपके आसपास है जो आप बड़े शौक से अपने घरों में लेकर आए और आज उनकी केयर नहीं कर पा रहे, आज उनका ध्यान नहीं कर पा रहे, आज आपको पता भी नहीं है वो कहां पर है, आपको पता भी नहीं है वो चीज किस जगह के ऊपर रखी गई है। हालेलुया, एक मकान, एक घर बनाने वाला अपने घर के बाहर के जो बिल्डिंग है, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, हालेलुया, उसे बड़ा सुंदर डिजाइन करता है और अंदर बैठकर उसे याद भी नहीं रहता कि उसका घर बाहर से दिखाई कैसा दे रहा है। हालेलुया, और बाइबल तो इस प्रकार भी कहती है कि हम अगर अपने चेहरे को भी ज्यादा देर आईने में ना देखें तो हम अपने चेहरे को भी ज्यादा देर याद नहीं रख सकते कि हम कैसे हैं। हालेलुया, अब ये तो फ्रंट कैमरा है मेरे सामने और मैं देख पा रही हूं कि मैं ऐसे लग रही हूं, लेकिन कई बार जब आप सिर्फ बाल बनाने के लिए या थोड़ा बहुत कहीं जाने के लिए मिरर देखते हो, तब आपको पता चलता है मेरी आंखें कैसी लग रही हैं, मेरे होंठ कैसे लग रहे हैं, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरे कहां पर पिंपल आ गया। आपको कुछ नहीं पता होता। जब हम अपने शरीर के विषय में इतना ज्यादा पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो इस संसार की चीजों के लिए, हालेलुया, ये सब शैतान की ओर से भरमाने के लिए कि आप मसीह के काम को ना कर सके, आप सुसमाचार का प्रचार ना कर सके। हालेलुया, मेरे प्रियो, जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे लिए एक कमरे के अंदर एक बेड और एक जो बाइबल स्टडी के लिए टेबल और एक घुटने टेकने के लिए मैट और खाना खाने के लिए बर्तन और खाना बनाने के लिए बर्तन, इतनी चीज सफिशिएंट है, तो मुझे हर एक शिफ्टिंग आसान है कि खुदावंद चाहे मेरे 40 बार तंबू लगाए, मुझे पता है कि मेरा सामान इतना ही है जिसे मैं कैरी करके लेके जा सकती हूँ। हालेलुया, और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि सभी जो प्रभु के चेले थे वो जवान थे और संसारिक अभिलाषाओं में फंस गए थे। तो वहां पर पतरस कहते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो, बचे रहो। कहें बचे रहो, कहें मुझे बचना है, कहें खुदावंद यीशु से मुझे बचाएं प्रभु। हालेलुया, क्योंकि मैं फंस चुकी हूं इन चीजों में, तो आज आप भी कहें खुदा मुझे बचाएं। हालेलुया, मुझे बचाएं, संसारिक अभिलाषाओं से मुझे बचाएं, संसारिक उन सारी चीजों से मुझे बचाएं जो खुदावंद मेरी आत्मा के विरोध में चलती हैं। हालेलुया, यदि आप एक भविष्य की चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, हालेलुया, तो इसी समय प्रभु यीशु से कहें कि प्रभु मुझे इसमें से बचा लीजिए, क्योंकि आप आत्मिक रीति से नहीं चल पाएंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, आप उस संसारिक चीजों के बोझ के तले दब जाएंगे, आप उस संसारिक बातों के नीचे दब जाएंगे और आपका आत्मा मृत्यु हो जाएगा। यदि आप संसारिक अभिलाषाओं में फंसते चले गए, आपको फिर से नया हो जाने के लिए फिर से यीशु के लहू की जरूरत, फिर से उस क्रूस को स्मरण करने की जरूरत, फिर से उस नएपन की जरूरत पड़ेगी जब आप संसार में खो जाते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको प्रभु यीशु के क्रूस को अपने हृदय में लेकर चलना है। हालेलुया, और सारी चीजें जो आपके घर के अंदर बेकार पड़ी हैं, लेकिन आपने कभी उसे यूज नहीं किया, आप एक यात्री अपने आप को समझें और आगे को वो ही आपके जीवन के अंदर होना चाहिए जो आपकी जरूरत है। हालेलुया, जो आपकी जरूरत है।
प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बताती है कि जो आत्मा के विरोध में ये चीजें चलती हैं। और इब्रानियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, 11:10 शेयर कर दीजिए। इब्रानियों 11:10। मेरा विश्वास है आज के वचन के बाद जितने भी लोग मसीह में अपनी पहचान रखेंगे, हालेलुया, वो ढेर सारी चीजों को अपने घरों से निकालेंगे जो उनके लिए बोझ बन चुकी है, हालेलुया। और आगे को मांगेंगे नहीं, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ पर एक यात्री हैं। क्या लिखा है 11:8 से मैं पढ़ रही हूँ। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। 9 में इस प्रकार लिखा है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। उसने वहां पर अपना घर नहीं बनाया। उसने ये नहीं सोचा कि अब खुदावंद ने जो घर मुझे, जो देश मुझे दिया है, मेरा पुत्र इसहाक भी आ गया है, मेरा पोता याकूब भी आ गया है, अब यहाँ पर परमानेंट घर बना के आराम से मेरी पीढ़ियां रहें। वो तंबू में ही रहा। तंबू मीनिंग जो कपड़े का घर, हालेलुया। वो अपने पुत्र इसहाक के साथ टेंट वाली लाइफ में रहा, और अपने पोते याकूब के साथ उस प्रतिज्ञा के देश में जो उसे मिल चुका था, वहां पर उसने अपना रजिस्ट्री नहीं मांगा, वहां पर उसने अपनी उस भूमि के ऊपर पक्का मकान नहीं मांगा। वो कैसे रहा? यात्री के समान। 10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था। स्थिर नींव वाले, हालेलुया। आपको पता है ये जहां हम रहते हैं, ये कम से कम 20 फ्लैट्स हैं स्टोरी, और आप खुद माने इनकी एक मियाद है, 100 साल से बढ़कर ये नहीं चलते, हालेलुया। आपके जो घर हैं वो भी एक समय पर उसकी नींवें भी कमजोर हो जाती हैं। बहुत सारे जो घर हैं वो बाढ़ आती है, ढह जाते हैं, क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं है। बहुत सारे हैं जो भूचाल आता है, भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, घर ढह जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह जाती है, क्योंकि उनकी नींवें मजबूत नहीं है, हालेलुया। तो अब्राहम क्या कहते हैं, क्योंकि वह उस नींव वाले नगर की बाट जोर है, हालेलुया। हम सब की जो नींव वाला नगर कौन सा है? हालेलुया। नींव वाला नगर, सदा का घर, अनंत काल का घर, यरूशलेम, नया यरूशलेम, हालेलुया, स्वर्गीय घर, जहां पर हम सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। जिस घर को कोई ढा नहीं सकता, जिस घर को कोई हवा ढा नहीं सकती, कोई बाढ़ आ नहीं सकती, किसी प्रकार का कोई भी नाश नहीं। वो घर सदा का, स्थिर, अनंत काल का है, और वो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं, और मेरे पिता के घर में बहुत सारे कमरे हैं, हालेलुया। और मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूं, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और ये नींव पक्की वाली है, ये घर पक्के वाला है, ये स्थायी वाला है, इसे कभी छोड़ना नहीं है। उसमें हम अनंत काल तक रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे, जिसकी नींव इतनी मजबूत है, जो यीशु मसीह, हालेलुया। और उस घर के अंदर कोई आंसू नहीं होगा, कोई कलेश नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का जादू टोना आज जो घरों में होते हैं वो नहीं होगा, कोई नॉन बिलीवर भी नहीं होगा सताने वाला। उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का महिमा होगा, हालेलुया। और वो घर सदा की शांति का होगा, सदा के आनंद का होगा। वो रजिस्ट्री कोई छीन नहीं पाएगा, वो घर, वो कमरा कोई निकाल नहीं पाएगा, उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, उसमें से कोई भी आपको आपका हाथ पकड़ कर निकाल नहीं पाएगा। आपको ये कोई नहीं कह पाएगा कि आप एक पराये घर की बेटी मेरे घर में आए हो और निकल जाओ, ये घर मेरा है। आपके बड़े, आपके छोटे, आपके घर के अंदर पहले रहने वाले लोग आज आपके घरों के विषय में बड़ी बड़ी बातें करते होंगे कि ये घर मेरा है, मैंने बनाया है, मेरे पैसों का है, मेरी मेहनत का है, और मेरे नाम बोलता है, हालेलुया। लेकिन यो सदा का घर जो खुदावंद पक्की नींव का मुझे और आपको देने के लिए जा रहा है, वो कमरा आपके नाम बोलेगा, कोई उसमें घुस नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह वो सदा के लिए आपको दे देगा, और उसमें से कोई आपको निकाल नहीं सकेगा। उस घर के अंदर पूरी शांति होगी, उसके अंदर कोई सताव नहीं होगा, उस कमरे के अंदर कोई ताना मारने वाला नहीं होगा, कोई रुलाने वाला नहीं होगा, कोई बुरी बात करने वाला नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई बुरी चीज ना होगी, और पूरी रीति से वो कमरा जो होगा सदा के लिए, आमीन, पक्की नींव वाला,
जिसकी बाट अब्राहम ने जोई, उस नगर में रहकर जिसकी प्रतिज्ञा यहोवा ने की थी कि मैं तुझे देता हूं, उसने उसके ऊपर भी पक्का मकान बनाना नहीं सोचा। वो तंबू में अपने पुत्र और पोते के साथ रहता था, क्योंकि वो जान चुका था कि मेरा सदा का घर जो है वो स्वर्ग में है। आमीन, हालेलुया। और मैं भी जान चुकी हूँ, मेरे भी वो 6 महीने जब मैं याद करती हूँ तो कितने व्यर्थ थे, कितने व्यर्थ थे। मैंने संसार की हर एक उत्तम वस्तु को इकट्ठा करना चाहा, सब व्यर्थ था। हालेलुया। सचमुच जो परमेश्वर है, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से आगे ये भी लिखा है, क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप जिन घरों में बैठे हो, इसको बनाने वाले मिस्त्री मजदूर हो सकते हैं, किसी मनुष्य के पैसे लगे हो सकते हैं, किसी के नाम की रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन जिस घर की बात हालेलुया इब्रानियों की पत्री में की गई है, वो स्वर्ग का घर है, और जिसको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। वो आपके कमरे को डिजाइन करेगा, वो आपके कमरे के अंदर हालेलुया सारी चीजों को पूरा करेगा। वो आपके कमरे को सजाएगा अपने हाथों से, और सदा के लिए, अनंत काल के लिए, अनंत काल की शांति, अनंत काल का विश्राम। हालेलुया। अगर आपने अपनी जवानी खुदा को दी है तो आपका कमरा सबसे खूबसूरत होगा। हालेलुया। अगर आपने अपना बुढ़ापे में प्रभु यीशु को जाना और अपना बुढ़ापा उसके बाद संसारिक चीजों को छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया, आपका कमरा सबसे खूबसूरत होगा। आज हो सकता है आपके घर वालों ने आपके घरों में आपको निकाल कर सबसे छोटा सा कमरा आपको दे दिया हो कि आप तो एक बुजुर्ग हैं, आपको बड़े घर की क्या जरूरत है। हो सकता है आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर ना एसी हो, ना वो लग्जरी हो जो बाकी कमरों के अंदर है। हो सकता है आपको आपके घर वालों के अंदर आप बुजुर्ग होने के नाते सबसे छोटे कमरे में रह रहे हो। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में जो पक्की नींव वाला कमरा, वो सबसे खूबसूरत आपका होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से धनवान और लाजर के हम बारे में बात करते हैं कि प्रभु ने कहा कि उसने बुरी वस्तु को इस पृथ्वी के ऊपर ले लिया, अब वो अच्छियों का वारिस है। हालेलुया। लाजर बुरी चीजों को ले चुका था, बुरी लाइफ को इस पृथ्वी के ऊपर ले चुका था, और उसके बाद वो अब्राहम की गोद में धनवान को दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर वो सारी चीजों जो एक मनुष्य का ड्रीम घर होता है, ड्रीम गाड़ी होती है, ड्रीम चीजें होती है कि हमारा ड्रीम है कि हमें ये मिले, ये हो जाए। खुदावन देता है, ऐसा नहीं है खुदा देता नहीं है, परमेश्वर देता है। बात सिर्फ इतनी है कि हम उसके विषय में प्रभु के साथ उसके बाद कैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेटेस्ट फोन मिला तो प्रभु के साथ हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, घर मिला प्रभु के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, अच्छा लैपटॉप मिल गया प्रभु के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, बेटा बेटी मिल गई प्रभु के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, पति अच्छे हो गए, मैरिड लाइफ बेस्ट हो गई, प्रभु के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। परमेश्वर ये देखने वाला खुदा है। और जब खुदा ने घर दिया, मेरा बिहेवियर खुदा के साथ बहुत बहुत बुरा हो चुका था। जब मन करता था तभी दुआ में बैठती थी, बाकी सारा दिन उस घर के साथ मैं अटैच हो गई थी। हालेलुया। परमेश्वर सारी चीजों से बढ़कर हमसे प्रेम करने वाला खुदा है। वो हमें कोई भी ऐसी वस्तु देना नहीं चाहता कि वो हमें खो दे। वो आपको कोई ऐसी चीज नहीं देगा कि आप उससे दूर हो जाएं। आमीन। और जब आप प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, आत्मिक रीति से मैच्योर होते हैं और अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं और धीरे धीरे अंश अंश करके बढ़ते हैं, तो आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर इकट्ठा करना मूर्खता है। इस पृथ्वी के ऊपर चीजों को ले लेना और उसके बाद वो सब बेकार और धूल और मिट्टी और सब कुछ बेकार, वो सब व्यर्थ है। आप समझ जाते हो जब आप मैच्योर होते हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पतरस ने मसीही लोगों से ही ये बात की और क्या कहा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन
उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ऐसी किसी भी चीज के पीछे मत भागो कि आपका आत्मा परमेश्वर से दूर हो जाए, आपका आत्मा संसारिक, आपका जीवन संसारिक हो जाए, आप संसारिक अभिलाषाओं में चले जाओ। ऐसी चीजों को ना तो मांगो, और मिल चुकी हैं तो उसके अंदर परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान दो। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करती हूँ आज की मीटिंग के द्वारा खुदावन ने आपको ब्लेस किया है, हालेलुया। और खुदावन को आपके जीवन चाहिए, आप प्रीशियस हैं, आप जवान हैं, और आप खुदा के काम को बढ़कर कर सकते हैं, क्योंकि लेवी भी जो जवान होते थे उन्हें चुना जाता था परमेश्वर के मंदिर का काम करने के लिए। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो ज्यादा काम कर सकते हैं जवानी में, परमेश्वर की महिमा ज्यादा कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम आखिरी दुआ में चलेंगे। जितने भी लोग चिंता कर रहे थे फ्यूचर की या घर की या सारी चीजों की, या कुछ चीजें ना मिलने के कारण या कुछ बातों को सुनने के कारण वो मन के अंदर टूटे हुए थे, तो आज खुदावंद आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें। आसमानी बाप, जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावन यहोवा पिता, आपने हम सब के ऊपर दया की है मेरे प्रभु जी, और हमें चुना है कि हम आपके नाम को महिमा दे, उस पृथ्वी के ऊपर ज्योति बनकर कार्य करें। प्रभु यीशु राजा, जितने भी आपके साथ प्रेम रखते हैं प्रभु, वो सारे संसारिक चीजों से बाहर आने पाए मेरे प्रभु जी। अंधकार और शैतान की कोई भी शक्ति आपके लोगों को संसारिक ना बनाए, किसी प्रकार के कंपैरिजन में ना आए। तेरे लोग दूसरों की लाइफ को देखकर प्रभु जी अपने विषय में कॉम्प्लेक्स ना लेकर आए, अपने विषय में बुरी बातों को ना सोचने पाए, शैतान की भी चीज दिखाकर खुदा तेरे लोगों को तुझसे अलग ना करने पाए। इसी समय परमेश्वर तेरा पाक पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बातचीत करे मेरे प्रभु जी, और सारी संसारिक अभिलाषाएं तेरे बच्चों को छोड़कर इसी समय जाती रहे। पाकरू आप छुए और आजाद करें मेरे परमेश्वर। जिन लोगों ने खुदावन फोन के माध्यम से ढेर सारी चीजों को देखा और खुदावन देखा कि उनके पास ये नहीं है, शैतान ने उन्हें चिढ़ाया, इसी समय प्रभु यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति उनके हृदय को, मन को, जीवन को, शरीर को, आंखों को छोड़कर चली जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर चुका हूँ। जिस प्रकार से अब्राहम ने कहा कि मैं पक्की नींव वाले घर की बाट को छो रहा हूँ, हालेलुया, उसी प्रकार से प्रभु जी तेरे लोग अपनी जवानी को खुदावन तेरी सेवा में देने पाए मेरे प्रभु जी। खुदा बाप जी हर एक की जरूरतों को पूरा कीजिएगा। कोई भी जन खुदावन अपनी चीजों में फंस ना जाए, शारीरिक ना हो जाए, संसारिक ना हो जाए। खुदा तेरा आत्मा ही चलाए, तेरा आत्मा ही कार्य करे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, जिन्होंने खुदावन तेरे क्रूस को उठाया प्रभु जी, हालेलुया, और अपने माता पिता, घर, अपने खेत, अपने बच्चों को छोड़ा, उन्होंने 100 गुना पाया मेरे प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर मेरे परमेश्वर, और स्वर्ग में सदा का जीवन। हम विश्वास करते हैं पिता, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी स्थायी नहीं है, इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी सदा का नहीं है। खुदा बाप तेरे लोग खुदावन जो चीज मेरे परमेश्वर हालेलुया तेरी ओर से नहीं है, वो तेरे लोगों के जीवनों को छोड़कर चली जाए। खुदा बाप तेरा आना निकट है खुदावन। तेरे लोग प्रभु जी अपने घरों में, शादियों में व्यस्त ना हो जाएं, घर बनाने में ना लग जाएं खुदावन, जब आप शीघ्र बादलों पर आने वाले हैं पिता। कोई भी जन अपने आप को फेमस होने के लिए प्रचार ना करे, कोई भी जन प्रभु जी आपके राज्य के लिए, आपके किंगडम के लिए खुदावन अपनी बढ़ोतरी के लिए कार्य ना करे खुदावन, आपके नाम को महिमा मिले, आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावन, और प्रभु जी अपने लोगों को खुदावन आशीषित करें, छुए इसी समय हर एक जन खुदावन जो अपने पिता मैरिड लाइफ से परेशान है खुदावन, तेरा आत्मा उनके बीच में आए प्रभु जी, और उनकी मैरिड लाइफ को छुए और आशीषित करें। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं, शांति की स्थापना होने पाए खुदा बाप जी। बच्चों को ब्लेस करें, बुजुर्गों को ब्लेस करें, शरीरों को चंगा करें, हील करें यीशु मसीह के नाम से। मैं हर एक रोगी के लिए दुआ करती, प्रार्थना करती, इसी समय हर एक प्रकार की बीमारी के स्पिरिट्स, हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर एक प्रकार के रोग, हर एक चीज वो जो आपको आराधना करने से आपके शरीर का कोई भी अंग जो दर्द के कारण आप आराधना नहीं करते, आप
स्तुति नहीं कर पाते, वचन को रीड नहीं कर पाते, इसी समय अंधकार की शक्ति आपको छोड़कर चली जाए। शरीरों के अंदर जान आने पाए, यीशु मसीह के आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर एंटर करे, खुदावन की ज्योति आपके अंदर एंटर करे और आपका हृदय इसी समय यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, आपका शरीर शुद्ध हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जब रास्ते में जाते हुए कोढ़ी शुद्ध हो गए, इसी समय प्रार्थना के दौरान आप शुद्ध हो जाए, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाए, आपके रोग चंगे हो जाए, सारी चीजें आपको छोड़कर चली जाए जो किंगडम में जाने से रोकती है, जो खुदा के राज्य में आपको रोकती है। हर एक चीज आपसे अलग कर दी जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक सताव में सहने की शक्ति आपको मिलने पाए, आप खुदावन के नाम का इनकार न करने पाए, खुदावन के क्रूस का प्रचार करें। हर एक वो लोग जो आपको प्रभु से दूर करते हैं, आप उनका सामना कर सके और यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सके। इस पृथ्वी के ऊपर उसके नाम को दबाने ना पाए, आप अपनी बाइबल को छिपाने ना पाए, आप खुदावन के लिए खड़े हो जाएं। खुदावन आपके लिए खड़ा है, हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है, वो चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए कार्य करें, क्योंकि उसने जवानों को चुना है, क्योंकि वो जानता है कि उसके किंगडम में हालेलुया जो जवान कार्य करेंगे उसके द्वारा ढेर सारी शैतान की युक्तियां इस पृथ्वी के ऊपर कैंसिल हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी। खुदा बाप तेरे लोग इस समय छुए जा रहे हैं, आत्मिक बंधन टूट रहे हैं, खुदा तेरे लोग आत्मिक रीति से जी उठे हैं। प्रभु तेरे लोगों के शरीरों में जान आ चुकी है। यदि आपके किसी भी शरीर के अंग में दर्द है, उसके ऊपर हाथ रखें और इसी समय कहें यीशु के नाम से जा, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी मुझे छोड़कर जा, क्योंकि मैं खुदाबंद की बेटी हूँ। मेरे परमेश्वर ने अपने किंगडम के लिए, अपने राज्य के लिए मेरा अभिषेक किया है और खुदाबंद का मैं एक पात्र हूँ, एक बर्तन हूँ और खुदाबंद ने मुझे बुलाया है और चुन भी लिया है कि मैं उसकी सेवा करूँ, उसकी महिमा करूँ, हालेलुया। और मेरा शरीर का कोई भी अंग मुझे रोक नहीं सकता, मेरी परिस्थितियां मुझे रोक नहीं सकती, मेरा सताव मुझे रोक नहीं सकता, अंधकार की कोई भी दी हुई शारीरिक अभिलाषा मुझे रोक नहीं सकती। इसी समय कहें एक गंदी अभिलाषा मुझे छोड़, इसी समय लीव कर, हालेलुया। मेरा भरोसा मेरे खुदा पर है, हालेलुया। वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला खुदा है। अपने आप को ब्लेस करें, आशीषित करें और कहें मैं आज आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं कोई भविष्य की चिंता ना करूंगा, मैं भविष्य की चिंता ना करूंगी, मैं खुदावंद के राज्य के लिए चुनी गई हूँ, चुना गया हूँ, हालेलुया। मेरा घर स्वर्ग में है, मेरा घर खुदावंद यीशु अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं, मेरा घर सदा का है, अनंत काल का है और इस पृथ्वी की कच्ची नींवों का घर मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की शारीरिक चीज जो आत्मा के विरोध में चल रही है मेरे जीवन को छोड़कर चली जाए। कपड़ों की अभिलाषा, सोने चांदी की अभिलाषा, हर एक अभिलाषाएं छोड़कर जाएं और जो खुदावंद ने आपको दिया है उसके साथ मन ना लगाएं। खुदावंद की महिमा करें, खुदावंद के राज्य के लिए कार्य करें और इसी समय आप आत्मिक रूप से जी उठे हैं, ये मेरा विश्वास है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी सारी चिंताएं क्रूस के नीचे गाड़ दी गई है, आमीन, हालेलुया। और आपकी सारी जो चीजें हैं, जो जरूरत है वो पूरी हो चुकी हैं, आमीन। और इस पृथ्वी की कोई भी चीज आपके आत्मा के विरोध में ना चल सकेगी आज से। प्रतिदिन इस वचन को पढ़िएगा, प्रतिदिन परमेश्वर के इस पवित्र कलाम को पढ़िएगा और खुदावंद आपको ब्लेस कर चुके हैं। कलीसिया विश्वास करें, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पिता परमेश्वर, खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं खुदा सब बातों के लिए, आज के वचन के लिए मेरे खुदावंद पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद पिता, बहुतों को खुदावंद पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को खुदावंद, हर एक देखने वाले को आपने ब्लेस किया है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता परमेश्वर और आप ही की इच्छा को पूरा होने के लिए हम सबके जीवन में मांग लेते हैं मेरे खुदा, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर पिता की सिखाई हुई प्रार्थना में जाएंगे। ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारे आज दिन भर की रोटी दी, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, महिमा और पराक्रम सदा आपके हैं।
यीशु नासरी के सामने। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे अति महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता आपसे लेके हमेशा की हर एक देखने और सुनने वाले भाई और बहन के साथ सदा सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू चर्च। और मैं विश्वास करती हूँ आप सभी आज की मीटिंग के द्वारा आशीषित हुए हैं। मैं थैंक्स करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का, और मैं थैंक्स करती हूँ ब्रदर आशीष का जिन्होंने अपने पेज पे इनवाइट किया, और मैं थैंक्स करती हूँ सिस्टर रतन का जिन्होंने सहायक फेलोशिप चर्च पेज को हैंडल किया, और मैं थैंक्स करती हूँ आप सभी का जो आज की मीटिंग में आए और परमेश्वर के कलाम को आप सुने। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। हालेलुया।